अब आगे कह रहे हैं, भजन विभीषण को कहा, फल कहा दियो रघुराज, राम गरीब निवाज के, बड़ी बाह बोल की लाज। भजन विभीषण को कहा। विभीषण का क्या भजन था? अब देखो, नहीं निंद्य न्याय यहां लगेगा, नहीं निंद्या निंद्यम निंदितुम प्रवर्तते अपितु विधेयम स्तौतुम। निंद्य की निंदा में तात्पर्य न होकर विधेय की स्तुति में तात्पर्य है। हम लोगों को तो ये समझना है कि सुग्रीव विभीषण जी का लंका में रहकर भी भजन बन रहा है। राम जी के कई प्रकार के भक्त हैं। विषयी भी भगवान के भक्त हो सकते हैं। विषयी भक्त सुग्रीव हैं। साधक भक्त विभीषण जी हैं। विषयी साधक, साधक किसको कहते हैं? किसी भी अवस्था में, किसी भी परिस्थिति में जिसके भजन के मार्ग में बाधा न पड़े, जिसका भजन प्रभावित न हो, निरंतर भजन बने जिससे, वो साधक, उसको साधक कहते हैं। बाबा श्री ठाकुरदास जी कहते थे कि पंडित जी महाराज के शब्द हैं, 23 घंटा 59 मिनट 59 सेकंड भगवान की स्मृति बनी रहती है। 1 सेकंड भगवान की स्मृति भूल गई, उसे मैं साधक नहीं मानता। फिर से सुन लो, कितना कहा हमने? 23 घंटा 59 मिनट 59 सेकंड भगवान याद हैं, 1 सेकंड के लिए भूल गए, बोले उसको हम साधक नहीं मानते। दूसरी बात पंडित जी महाराज कहते थे, साधक स्वतंत्र नहीं होता, स्वतंत्र साधक नहीं होता। जो निरंतर हरिगुरु संतों की अधीनता का अनुभव करे वो साधक। विभीषण जी में दोनों लक्षण घटित होते हैं। निरंतर हरिगुरु संतों की अधीनता का अनुभव करते हैं, अपने को स्वतंत्र नहीं मानते, और लंका जैसी नगरी में रह करके भी भजन करते हैं। हनुमान जी को आश्चर्य हो गया, लंका निश्चर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन कर वासा, यहां इतना बड़ा साधु रहता है। राम जी को आश्चर्य हो गया, खल मंडली बसहु दिन राती, सखा धर्म निभै के ही भांति। वहां रहकर भी विभीषण साधन कर रहे हैं, और सब सुविधा मिल गई। साधक को सब सुविधा मिल जाती सब जगह। लंका में इनके घर में एक तुलसी का पौधा नहीं, 9 तुलसी का वृंद था। वृंद माने झुंड, पूरा बगीचा था तुलसी का। पूरी लंका में कहीं तुलसी नहीं थी, क्योंकि तुलसी तो वैष्णवता की प्रतीक है। वहां तो सब कहूँ महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षई, वहां तुलसी कहाँ से आई? तो यहाँ तुलसी का पूरा बगीचा था। और राम नाम अंकित ग्रह, राम जी का नाम, रामायुध अंकित ग्रह, दोनों पाठ हैं। कहीं लिखा राम नाम अंकित, कहीं रामायुध अंकित ग्रह। राम जी का नाम भी था, राम जी के धनुष बाण के चिन्ह भी थे। ऐसा कैसे हो गया? ईमानदारी से भजन का निश्चय करोगे तो सब हो जाएगा, और बहानेबाजी करोगे तो हमको देख लो। एक माला फेरना भी मुश्किल हो रहा है, सारा समय नष्ट हो जाता है ऐसे ही। श्री राम जय राम, जय जय राम। जनरेटर मत चलाना। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय
राम जय जय श्री राम जय राम जय। थोड़ी गर्मी सहो, क्योंकि जनरेटर इतना हल्ला मचाता है कि बोलने में भी तकलीफ होती है। और लाइट आएगी तो ठीक है, नहीं आएगी तो भी ठीक है। सुनो, प्रेम से सुनो। क्या कह रहे थे हम? लंका जैसे स्थान में विभीषण जी को भजन की सुविधा प्राप्त हो गई। कैसे प्राप्त हुई सो सुन लो। रावण दिग्विजय यात्रा करते हुए हरिवर्ष गया और वहाँ से एक मंदिर में से तमाम हीरे जवाहरात मणि माणिक्य लाया। उसी में नरसिंह भगवान की एक मूर्ति भी उठा लाया। जब सामान उठाया जाता तो बहुत सा सामान चला जाता है। और नरसिंह भगवान को लंका में जब ले आया तो जहाँ लंका में रखे नरसिंह भगवान को वहीं आग लग जाए। बड़े बड़े उत्पात शुरू हो गए। तो रावण ने शुक्राचार्य को बुलाया, दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी को बुलाया। बोले महाराज क्या उपद्रव शुरू हो गया लंका में, यहाँ तो बहुत हमने तंत्र मंत्र और सब कीलन वीलन कर रखा है, बड़ा तांत्रिक था रावण, यहाँ सब उपद्रव कैसे शुरू हो गया, आग लग रही जगह जगह, उपद्रव कैसे हो रहे। कहा दशग्रीव लंकेश, तुमसे एक बहुत बड़ी भूल हुई है। तुमने हरिवर्ष में नरसिंह भगवान की प्रतिमा की चोरी की, वहाँ से प्रतिमा ले आए तुम। वो अपूजित अवस्था में रहेंगे तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। लंका में कुछ दिन सुख समृद्धि पूर्वक जीना चाहते तो उनकी विधि पूर्वक पूजा अर्चना की व्यवस्था करो। बोले महाराज यहाँ तो संभव नहीं है, हम लोग तो असुर हैं, राक्षस हैं, हमारे यहाँ संभव नहीं है। आप कहें तो वहीं वापस करें। बोले और उपद्रव शुरू हो जाएगा। लाए क्यों, फिर पहुँचाया क्यों? पूजा करो उनकी, प्रतिष्ठा करो उनकी। महाराज बड़ी समस्या, लंका में करेगा कौन पुजारी? लंका में कोई पुजारी जाने के लिए तैयार नहीं होगा, कौन करेगा? कोई बाल भोग कर जाए राक्षस, कौन पुजारी बनेगा वहाँ? शुक्राचार्य जी बोले तुम्हारा भाई विभीषण है, वो वैष्णव है, भक्त है, उसको जिम्मेवारी सौंप दो, वो पूजन करे। तो रावण ने ही महाराज जी वो सोने का मंदिर बनवाया था रावण ने, और वो आज्ञा तो रावण की थी, पर विभीषण के निर्देशन में दिव्य देश बना था श्री नरसिंह भगवान का, दिव्य देश। और उस दिव्य देश में तुलसी थी, पुष्करणी थी, सारे उत्सव महोत्सव होते थे। और सुग्रीव जी विभीषण जी स्वयं भगवान की अष्टयाम सेवा अपने हाथ से करते थे। इसीलिए हनुमान जी जब लंका गए हैं तो उन्होंने कहा भाई जहाँ जाओ वहाँ के देवता को पहले मना लो तो सब काम सफल हो जाएगा। तो लंक ही चले सुमिर नर हरि, मसक समान रूप कपधरी, लंक ही चले सुमिर नर हरि। नर हरि माने नरसिंह भगवान। ये है रहस्य, सब मानस जी में बहुत रहस्य छिपे हुए हैं। तो नरसिंह भगवान का स्मरण करके हनुमान जी वहाँ गए, तो वहाँ सब सुविधा हो गई। और तुलसी से दिन भर सहस्त्रार्चन होता था, इसलिए खूब तुलसी लगी थी। नव तुलसी का वृंदता देकर उसके फिर आए। तो हम लोगों को तो यही समझना है कि विभीषण जी साधक हैं। पर यहाँ जो गोस्वामी जी करें भजन विभीषण को कहा, उसका तात्पर्य अलग है। देखो एक बार रावण के पास लोगों ने शिकायत की, बोले महाराज आप तो बहुत विरोध करते हैं राम का, और आपका खास सगा भाई विभीषण वो मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड लगाता है, घर में भी राम राम लिख रखा है, और दिन भर माला फेरता राम राम जपता है, और उसको तो आप कुछ बोलते नहीं हो, ये तो ठीक नहीं है। रावण के कान भर दिए। तो रावण ने बुलाया, बोले भाई देखो तुम अपने तक सीमित रहो, ये सब राम राम क्यों करते हो? रावण ने बुलाया दरबार में विभीषण को, क्या करते हो? बोले राम राम। अरे क्या बोला? बोले हाँ।
ये लोग सब शिकायत कर रहे हैं, बोले ये लोग जानते नहीं हैं, ये लोग जानते नहीं हैं इसलिए आपसे झूठी शिकायत कर रहे हैं। क्या नहीं जानते? बोले मैं आपका और भाभी जी का उत्तम कोटि का भक्त हूँ। आप मेरे बड़े भाई हैं, मंदोदरी हमारी भाभी है, मैं भैया भाभी का भक्त हूँ। आपके नाम का एक अक्षर रा, रावण का रा, और मंदोदरी के नाम का माँ, तो राम राम बोलता हूँ, आप दोनों का स्मरण करता हूँ। अरे रावण तो खुश हो गए, बोले खूब जपो, जाओ खूब जपो, पूरे घर में लिखवा दो। ये सब मूर्ख हैं, पागल हैं। वही तो मैं सोचता कि मेरा भाई मुझसे विमुख तो नहीं हो सकता। महाराज जी कहते थे इस बात को, कभी विनोद में भक्तमाली जी कहते थे, वो कहते थे कि साधक को जुक्ति मुक्ति से भजन करना चाहिए। ये बात थी नहीं, पर वो कह देता कि मैं राम राम करता हूँ, तो वो प्रतिबंध लगाता, भजन में बाधा पैदा करता, इसलिए उसको बहका दिया। संत दुष्ट को बहका करके भी अपने भजन को बचाते हैं। और विद्वान लोग जुक्ति मुक्ति तो निकाल ही लेते हैं। एक बहुत बड़े संस्कृत के विद्वान थे, वो प्रवचन कर रहे थे, वक्तव्य हो रहा था, पंडितों की सभा थी। उन्होंने कहा रावण, क्या कहा? रावण। अरे इतने बड़े संस्कृतज्ञ होकर के शुद्ध नाम नहीं बोलते, रावण कहना चाहिए। रावण इदमेव शुद्धम, यही शुद्ध है, रावण इति। अच्छा, रावण कैसे शुद्ध है? बोले रा आ न भणति, जो रा नाम भी नहीं लेता वो रावण है। आवणति, न भणति आवणति। और बोले भाई देखो, विभीषण के नाम में भकार और कुंभकर्ण के नाम में भकार, तो तयोर ज्येष्ठे च श्रेष्ठे च, रावण तो दोनों से बड़ा है, तो उसके उसमें भा क्यों नहीं? ले कुंभकर्ण विभीषण तो रावण इत्येव शुद्धम। सबकी बोलती बंद कर दी, जबकि वो अशुद्ध बोले थे। तो विभीषण जी भी बड़े पंडित हैं, बुद्धिमान हैं, बना दिया उन्होंने, बात बना दिया। पर यहाँ जो गोस्वामी जी कह रहे हैं भजन विभीषण को कहा, उसका तात्पर्य है भैया विभीषण का भजन क्या था, कहाँ था विभीषण का भजन? क्योंकि भजन की सबसे पहली शर्त है हरि विमुखन को संग तजो मन, हरि विमुखन को संग तजो मन, हरि विमुखन को तजो मन, हरि विमुखन को। जिनके संग कुमति मति उपजे, जिनके संग कुमति मति उपजे, परत भजन में भंग तजो मन, परत भजन में तजो मन, हरि विमुखन को संग तजो। हरि विमुखों का संग छोड़ पाए? जब तक लात मार के नहीं भगाए तब तक नहीं छोड़ा। वो भी कब छोड़ा? जब हनुमान जी ने प्रेरणा दी तब छोड़ पाए। ये भजन की कमी थी। अरे जाके प्रियन राम बेदे ही तजिए ताही कोट बेरी सम जद्यप परम सने, पर नहीं छोड़ पाए उसको।
ये दोष था। फिर एक और बात है मदन मोहन जी, पाप करने वाले व्यक्ति को जितना पाप लगता है उस पापी के संपर्क में रहने वाले को भी उतना ही पाप लगता है। ब्रह्म हत्या, सुरापानम, गुरुतल्पगमनम तथा और स्वर्णस्त्रेयो, गुरुतल्पगम, स्वर्णस्त्रे, ये 4 महापाप हैं। और तत्संसर्गी च पंचमा, 5वां महापाप है इनमें से किसी एक पापी के पास बैठना, दिन रात उन्हीं के बीच में रहते हैं। ये भजन का दोष था। इस अंश में तुलसीदास जी कह रहे हैं, भजन विभीषण को कहा। क्या भजन था? इतने दिन हो गए फिर भी दुष्टों का संग नहीं छोड़ पाए। क्या भजन था? और फल कहा दियो रघुराज, जरत विभीषण राखियो। दीनेउ राज अखंड, जो संपत्ति शिव रावण ही, दीन दिए 10 माथ, सोई संपदा विभीषण ही, सकुच दीन रघुनाथ। इतना ही नहीं दिया, भगवान शिव ने रावण को लंका का ऐश्वर्य दिया, किंतु लंका में आग लगी तो बचाने नहीं आए। और राम जी ने करहु कल्प भरी राज तुम, 1 कल्प तक का राज्य, मोहि सुमेरेहु मन माही। माने 1 कल्प तक की हमारी गारंटी, टेढ़ी नजर से तुम्हें कोई देख नहीं पाएगा, निश्चिंत होकर राज्य करो। 1 कल्प तक की आयु, 1 कल्प तक का राज्य। अपुनि मम धाम पे हऊ, उसके बाद मेरे नित्य साकेत की प्राप्ति होगी। कहाँ? बोले जहाँ संत सब जाएं। देना तो राम जी को आता है, इसलिए फल कहा दियो रघुराज। तब जब विभीषण का भजन ही नहीं था तो राम जी ने इतनी कृपा कैसे कर दी? उसका उत्तर दे रहे हैं, राम गरीब निवाज के, बड़ी बाह बोल की लाज। राम जी गरीब निवाज हैं, तुम्हारा भजन होए न होए, तुम दीनहीन होकर के, गरीब बन करके उनके सामने चले जाओ, राम जी तुम्हें निहाल कर देंगे, अपनी आजानुलंबित भुजाओं में भर करके हृदय से लगा लेंगे। क्या कहा विभीषण ने? क्या कहा विभीषण ने? श्रवण सुजस सुनी आई हो, प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरती हरण, शरण सुखद रघुवीर। हस कही करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हरष विशेखा। दीन बचन सुन प्रभु मन भावा, भुज विशाल गही हृदय लगावा। क्योंकि राम गरीब निवाज के, बड़ी बाह बोल की लाज। राम जी गरीब निवाज हैं, इसलिए पहले पद में कहा है गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कि राम जी गरीब निवाज हैं, पर तुमने गरीबी स्वीकार कहाँ की? तुम यदि गरीब बन जाते तो गरीब निवाज की कृपा तुम्हें मिल जाती। तुम तो अहंकार में फूले रहे, तुम गरीब कहाँ बन पाए? राम जी का स्वभाव कैसा है जानते हैं? बोले तुलसी बाह गरीब की, तुलसी बाह गरीब की। किसी दीनहीन दुखी गरीब को संकट में हाथ पकड़ते हैं सज्जन लोग ना, तुलसी बाह गरीब की। जो धोखे छुई जाए, आप जन्म भर पाली है, अरु लरिकन सो कही जाए।
सज्जन पुरुष ऐसे होते हैं कि जिस किसी दीन दुखी को एक बार हाथ पकड़ के सहारा देते हैं तो वो बार बार अपराध करता है, पर खुद कभी उसका त्याग हृदय से नहीं करते हैं, उसकी सहायता ही करते हैं। और मरते समय अपने बच्चों से कह जाते हैं, और नहीं तो अपने शिष्यों से कह जाते, देखो उसके दोषों पर ध्यान मत देना, हमने उसको अपनाया है, उसका ध्यान रखना, उसको सताना नहीं। लरिकन सो कही जाए। सज्जन पुरुष ऐसे होते हैं। और राम जी तो सब कोई कहे राम सुठी साधु, सब राम जी को साधु कहते हैं। एक बार जो बाह पकड़ ली है गरीब की, फिर उसको त्यागते नहीं। रावण ने विभीषण के ऊपर शक्ति का प्रहार किया हो, इस संकल्प से कि इसको मार देंगे, इसी ने सब गड़बड़ किया है, घर का भेदी लंका ढाए। आमंत्रित करके तपोबल से प्राप्त 8 घंटा समन्विता शक्ति विभीषण पर छोड़ी, और निश्चित ही विभीषण उससे मरते, उससे बच नहीं सकते थे विभीषण। लेकिन तुरत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहु सोई सेला। राम जी ने उसको अपनी छाती पर, तेरी शक्ति भी मोघ न जाए, अमोघ शक्ति लगे, मैं स्वीकार करता हूं, अपने प्राण दे करके भी अपने भक्त की रक्षा करूंगा। शक्ति को स्वीकार करना माने राम जी ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आप किसी की सहायता करते हो, बढ़िया से बढ़िया सहायता करते हो, पर ऐसी सहायता नहीं कर सकते कि आप कहो कि हम अपने प्राण दे देंगे तुमको बचाने। भैया तुम अपने जियो मरो, हमने बहुत तुम्हारी सहायता करी, अब तुम अपने भाग्य से मरो जियो। ऐसे ही तो होता संसार में। पर अभी जानकी जी मिली नहीं, कोई काम हुआ नहीं, राम जी ने अपनी छाती आगे कर दी। भैया ऐसा गरीब निवाज और कौन होगा। ऐसे राम जी को छोड़कर तुम संसार से प्रेम कर रहे हो, तब क्या करें? बोले काम बनाने के लिए अब हमारी बात मान लो। क्या बात माने? जप ही नाम रघुनाथ को, दिन रात रघुनाथ जी का नाम जपो। राम राम रघुपति जपत, श्रवत नयन जल जात। अहर्निश राम नाम जपो। चलते फिरते उठते बैठते सोते खाते पीते जगते राम राम जपो। राम 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 राम। उच्चारण की दृष्टि से राम नाम बहुत सरल है। बहुत से लोग जुगल नाम का आग्रह रखते हैं कि सीताराम सीताराम जपो। चलो सीताराम सीताराम जपो। हमसे एक बार संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज ने पूछा, क्या नाम जप करते हो? हमने कि हम तो नाम जप हमसे होता ही नहीं है। पर पहले बहुत समय तक तो हरिशरणम 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 का अभ्यास रहा। बाद में सुदामा कुटी के बड़े पुजारी जी ने कहा, अरे बच्चा राम राम किया कर दूँ। राम राम करने लगे। तो बाद में एक बार पुजारी जी बोले, बच्चा अकेला राम नाम लेता है क्या? उनकी हाँ क्यों? बोले देख कथा सुन। जानते हो बड़े पूज्य सुदामा कुटी के मोटे पुजारी जी, परम पूज्य श्री रामचंद्र दास जी, तो वो हमारे जैसे लोगों से ज़बरदस्ती भी सेवा ले लिया करते थे। ज़बरदस्ती सेवा। ज़बरदस्ती का मतलब, अब हमें तो फुर्सत नहीं, पर वो लेट जाते, कहते आ बच्चा पाँव दबा। ऐसे मजबूत चरण थे उनके कि जैसे लोहे की लाट हो, पूरी ताकत लगा दो फिर भी कुछ नहीं। उनके चरण दबाते। और वो
दाऊ जी वाली बूटी भी छान देते थे कभी कभी। हाँ, तो उसमें भी हमको बुला लेते थे। महाराज जी कहते चले जाओ पंडित जी, तो उनकी भंग भी घोट देते थे हम। बहुत कुछ सुनाते थे। बोले इसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए, विजया कभू न छाड़िए, जब लग घट में प्राण। क्यों? कहते देखो, बहुत से लोग कहते हैं चार घोरे और चार तोरे, चार घोरे, चार तोरे और चार छोरे। ध्यान में नहीं समझे? गर्मी के 4 महीना घोरे, उसको छानना चाहिए, छान करके लेना चाहिए। और सर्दियों में तोरे, एक गोली खाओ फिर ऊपर से ठंडाई पी लो, तोरे। और बरसात में छोरे, नहीं तो गठिया बाय वगैरह हो जाता है। तो कहते नहीं, बरसात में भी छोड़े नहीं, उसमें चूरन की फंकी ले लेना चाहिए। ठंडाई पिएगा तो नुकसान करेगा, चूरन की फंकी लेगा तो नुकसान नहीं करेगा। महात्मा बहुत अच्छे थे, हम तो विनोद में कह रहे हैं उनकी बात, तो उनके लिए हम वो भी कर देते थे। तो बोले देखो बच्चा, एक बार तुलसीदास जी बहुत कमज़ोर हो गए, ये उनकी सुनाई हुई कथा सुना रहे हैं, बहुत कमज़ोर हो गए। तो जानकी जी को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने राम जी से कहा कि पता नहीं क्या हुआ, मेरे बड़े लाडले भक्त हैं तुलसीदास जी, बहुत एकदम कमज़ोर होते चले जा रहे हैं। कहा हनुमान जी से, कहा जाओ खबर लो तुलसीदास जी की कमज़ोर क्यों हो रहे हैं। तो श्री हनुमान जी महाराज आए, श्री राम जय जय राम प्रकट हो गए। ओ आओ आओ हनुमान जी आओ, दंडोत प्रणाम, बड़ी दिनों में कृपा करे। बोले वैसे वैसे नहीं आए, सरकार के भेजे हुए आए, बड़ी चिंता में माता जी और सरकार, आप कमज़ोर हो रहे हैं। बोले नहीं हम बिल्कुल ठीक हैं। नहीं नहीं बहुत कमज़ोर तो हो रहे हैं। क्या करते हैं? अरे महाराज क्या करेंगे, राम राम करते हैं और क्या, यही तो गलती है। रम इति अग्नि बीजम, सब जल गए एकदम, पाप ताप संताप तो जल गए पर कमज़ोर हो गए। पोषक तत्व तो श्री किशोरी जी हैं, सबका पोषण तो माता ही तो पोषण करती है। तो अकेले राम राम मत जपो, जुगल नाम जपो, सीताराम सीताराम जपो तो तगड़े हो जाओगे। तो तुलसीदास जी ने कहा जो आ गया। अब पहले जपते थे राम 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 राम, अब जपने लगे सीताराम 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 सीताराम। ओए मोटे हो गए तुलसीदास जी। पुजारी जी कहते तो बच्चा तू अकेले राम राम जपता इसलिए कमज़ोर है, सीताराम सीताराम जपो तो मोटे हो जाओगे। तो जपा तो नहीं, लेकिन उसके बाद से हम मोटे होना शुरू हो गए, कमज़ोर से मोटा होना शुरू हुए। तो श्री गोपालाचार्य जी महाराज मिले, करहा आश्रम की बात है। बोले आप क्या जपते हैं? हमने कहा महाराज जी हम तो जपते ही नहीं हैं, कभी जपने का होता है तो पहले राम राम करते थे, अब सीताराम सीताराम जितना इच्छा होती उतना बोल लेते हैं। और बोले तो बड़ी गलती है। क्यों? कहते शत्रु का नाम भी सज्जन पुरुष श्री लगा करके लेते हैं और अपने आराध्य का नाम बिना श्री लगाए, ये तो ठीक है। ये संस्कार शून्य जैसा लगता है। श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम, श्री लगा दो कितना बढ़िया लगे, श्री सीताराम श्री सीताराम श्री। हमने कहा ठीक है अब श्री सीताराम। अब 2-4 बार भी धोखे से बोलते हैं जो भी, तो श्री सीताराम ही जपते हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जपहि नाम रघुनाथ को चर्चा न दूसरी चाल, दूसरी बात मत करो। राम नाम के अलावा कुछ भी बोलना महापाप है। हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा इसलिए हम बोले चले जा रहे हैं। ठीक से समझ में आ जाए तो श्री सीताराम नाम के अलावा हमारी वाणी से कुछ भी न निकले। चर्चा न दूसरी चाल, दूसरी चर्चा मत करो। क्यों? क्योंकि सुमुख सुखद साहिब सुधी, समरथ कृपालु नत पाल। यहां ध्यान दें,
चर्चा न दूसरी चाल, दूसरी चर्चा मत करो। क्यों? श्री राम नाम लेने वाले के राम जी सन्मुख हो जाते हैं, सुमुख हो जाते हैं, सन्मुख हो जाते हैं। धोखे से भी नाम वाणी से निकलेगा, प्रभु सामने होते हैं। नाम जापक के हरदम सन्मुख भगवान रहते हैं, वो कभी भगवान से विमुख नहीं होता। आपको स्वाद नहीं आ रहा है, अनुभव में नहीं आ रहा है, पर नाम लेने वाले के सामने निरंतर भगवान खड़े रहते हैं। नामाश्रयी के निरंतर सामने ठाकुर जी रहते हैं, सुमुख। उनका सुंदर मुखारविंद सामने रहेगा, राम राम करते रहोगे तो उनके रूप की विस्मृति नहीं होगी। और दूसरी बात है कि तुम रोते रहते हो, अब ये कमी है, वो कमी, अब ये हो गया, वो हो गया। अरे राम जी का प्रसन्नता से खिला हुआ मुखारविंद देखोगे तो तुम्हारा दुख पता नहीं कहाँ चला जाएगा। प्रसन्नताम या न गताभिषेकतस्तथा न ममले बनवास दुःखता मुखाम्बुजश्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। इसलिए सुमुख, ऐसा प्रसन्नता से खिला हुआ राम जी का मुखारविंद राम राम करते समय तुम्हारे सामने रहेगा, तुम्हें कोई दुख छू नहीं सकेगा। इसलिए चर्चा न दूसरी चाल। सुखद राम जी ने अपने पूरे जीवन में कभी किसी को दुख नहीं दिया। जिनका संहार किया उनको भी अपना निर्वाण दे दिया, निर्वाण दायक क्रोध जाको। सबके लिए सुखद है राम जी। साहिब, साहिब माने समर्थ स्वामी है और सबकी साहबी आने जाने वाली है, पर राम जी की साहिबी कभी छिनने वाली नहीं है। ईश रजाय शीस सब ही के, साहिब की आज्ञा सब पर होती ना। ईश रजाय राम जी की आज्ञा, शीस सब ही के साहिब है। और सुधी, सुधी माने सुधी माने विद्वान होता है। सुधी शब्द के दो अर्थ होते हैं। सुधी शब्द आता ना व्याकरण में, सुध्यायती सुधी, उत्तम ध्यान कर, ध्यान चिंता, चिंतनार्थक धातु है। जो उत्तम ध्यान करे उसको भी सुधी कहते हैं। और सुशोभना धीर यस्य असौ सुधी, उत्तम है बुद्धि जिसकी, उसको भी सुधी कहते हैं। राम जी अपने भक्तों को कभी भूलते नहीं हैं, ध्यान करते रहते हैं। कैसे? गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में कहा, प्रबल कर्म ले जाई जहाँ जहाँ मोही अपनी बरियाई, तहाँ तहाँ जहाँ जिन छोह छाड़ियो कमठ अंड की नाई। ठाकुर जी कभी, हम ठाकुर जी को भुला देते पर ठाकुर जी हमको नहीं भुलाते। ये सुधी है, हमारा ध्यान रखते हैं। युधिष्ठिर, उनको नींद नहीं आ रही थी और व्याकुल रहते थे, मेरे द्वारा इतने लोग मारे गए, ये हुआ, सब धरती रक्त से रंग गई। तो अर्धरात्रि का समय था और भगवान श्री कृष्ण के शयन कक्ष में गए। हस्तिनापुर की बात है। तो भगवान श्री कृष्ण पद्मासन पर बैठकर ध्यान कर रहे थे। तो युधिष्ठिर को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे ब्रह्मा जी, शंकर जी, नारद जी, सनकादिक सब तो इनका ध्यान करते हैं, तो ये किसका ध्यान कर रहे हैं? इनका ध्यान, ये किसका ध्यान? इनसे भी कोई ज्येष्ठ श्रेष्ठ है जिसका ये ध्यान कर रहे हैं? भगवान जब नेत्र खोले भगवान ने तो देखा युधिष्ठिर खड़े। आओ 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 महाराज विराजो।
कैसे आए? बोले हमारा मन नहीं लगा, तो हमने कहा चलो आप यदि जग रहे होंगे तो आपके पास बैठ के कुछ आपकी वाणी से ही सुनेंगे। यहाँ आप ध्यान में बैठे थे तो हमको और आश्चर्य हो गया। आपका ध्यान सब करते हैं, आप किसका ध्यान कर रहे? भगवान के नेत्र भरा है। बोले बाणों की सैया पर पड़े हुए जो आधे क्षण के लिए भी मुझे नहीं भूलते, ऐसे भीष्म पितामह का मैं ध्यान करता हूँ। क्योंकि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां स्थिति भजा में हम, तुम नाम जपो, राम जी का ध्यान करो तो राम जी तुम्हारा ध्यान करेंगे, क्योंकि राम जी सुधी हैं। राम जी की बुद्धि इतनी सरल और सहज है, सुशोभना धीर्यस्य, वे तुम्हारे दोषों को देखेंगे नहीं, अपनी बुद्धि से विचारेंगे नहीं, वे तो तुम्हारे ऊपर कृपा ही करने वाले सुधी हैं। समरथ, तू अपने विकारों को नहीं त्याग पा रहा, अपने दोषों को नहीं त्याग पा रहा है, पर राम जी की अचिंत्य सामर्थ्य, वे चाहेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। तू उनका तो हो जा, उनका नाम लेना तो आरंभ कर दे। और कृपालु, कृपा करने का स्वभाव है इनका, अर्थात तेरे ऊपर कृपा जरूर करेंगे। तू राम राम करना शुरू तो कर, कृपा जरूर होगी। क्योंकि मन क्रम बचन छाड़ चतुराई, भजत कृपा करी हैं रघुराई। कृपा होगी तेरे ऊपर। और अंतिम बात है नतपाल। नतपाल माने प्रणतपाल। जिसने एक बार इनके चरणों में साष्टांग प्रणाम कर लिया, उसका ये पालन पोषण करते हैं, छोटे बच्चे के जैसा लालन पालन करते हैं। तुम उनकी शरण में आ जाओ, राम नाम लेना शुरू कर दो, तुम्हारा यह जन्म सुधर जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और क्या करें? बोले राम जी के चरित्र कहो। कैसे कहें? सजल नयन गद गद गिरा, गहवर मन पुलक शरीर। हमने देखा है, अपनी आंखों से देखा है, श्री मलुक पीठ में परम श्रद्धेय पूज्य श्री रामायणी जी महाराज ने जब भरत चरित्र कहा, आप भी आते थे, तो कितनी बार तो 2-5 मिनट तक लंबे लंबे श्वास ही लेते रह जाते, बोल ही नहीं पाते एक शब्द, बार बार उनके नेत्र भराते, कंठ भराता। ये है प्रेमी महापुरुष, ये भगवान की चर्चा करने वाले। सजल नयन, नेत्रों में प्रेम का जल भरा हो, गद गद गिरा, कंठ भरावे, गहवर मन, गहवर माने मन बहुत गहराई में चला जाए, मन मस्त हुआ, अब क्या बोले। जो डूब गया वो बोलता नहीं है, डूब जाए, निमग्न हो जाए राम जी के नाम रूप लीला में मन। और पुलक शरीर, शरीर रोमांचित हो जाए। इस प्रकार से प्रेम में विभोर होकर के जिन्होंने भगवान के गुण गाए, भगवान का चरित्र गाया, भगवान के नाम रूप लीला को गाया, बताओ ऐसे किस भाग्यशाली की भव भीड़ न मिट गई हो? मिट गई है, कितनों की मिटी है, तेरी भी मिट जाएगी। हमने पूज्य सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज को देखा, कथा में कैसे महाराज जी भावुक और गदगद हो जाते थे। कहते थे कि हमको अपने आप को बचा करके तब कथा करनी पड़ती है। सजल नयन गद गद गिरा, गहवर पुलक शरीर, गावत गुण गण राम के ही न मिटी भव भीर। अंतिम बात, प्रभु कृतज्ञ सर्वज्ञ हैं। कृतज्ञ किसको कहते हैं? जो किए हुए उपकार को माने उसे कृतज्ञ कहते हैं। जीव भगवान का कोई उपकार नहीं कर सकता, पर भगवान उसकी थोड़ी सी भी सेवा को उपकार मान लेते हैं और उसके प्रति कृतज्ञ हो जाते हैं। जैसे हनुमान जी के प्रति कृतज्ञ हो गए। और वे सर्वज्ञ हैं, वे जानते हैं कि तू किन परिस्थितियों का मारा है, तेरी अल्प सामर्थ्य को जानते हैं, तेरे विकारों को, तेरे दोषों को भी वो जानते हैं।
पर वे कृतज्ञ हैं, तेरे दोषों को नहीं देखेंगे। तू जो राम राम कर रहा है यही देखेंगे, तू जो उनकी कथा कह रहा सुन रहा यही देखेंगे। ये दोष को देखने लगे तो ब्रह्मा जी तक भी उनकी शरण में जाने के अधिकारी नहीं होंगे। ये दोष नहीं देखते हैं, केवल भजन को ही स्वीकार करते हैं। इसलिए परिहरि पाचरी गलानी, बहुत से लोगों को पश्चाताप इतना होता अपने किए हुए पापों का, भजन तो बिल्कुल नहीं करते, पश्चाताप ही करते रह जाते, अरे हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया। अरे भाई अब वहीं क्यों बैठे हो? पिछली ग्लानि को त्याग कर अब तो अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्या सम्यक व्यवसितो ही सा। पहले जो थे सो थे, अब तो नव प्रभात जीवन का हो गया। अब लो नसानी अब ना नसो, अब तो सुधर जाओ। बहुत अच्छी बात लगती हमको पूज्य श्री ब्रह्मनीति वाले महाराज जी। वो कहते हैं कि आपको मलमूत्र का बेग हुआ, शौचालय में चले गए और मलमूत्र त्याग कर फिर वहीं बैठे रह जाते हो क्या? क्या करते हो? वहाँ से उठ करके स्नान गृह में आकर बढ़िया से स्नान करते हो, अचला लंगोटी पहन के तिलक स्वरूप धारण करते हो, माला लेके बैठ के भजन करते हो। ऐसे ही काम क्रोधादि के विकार मलमूत्र के बेग के जैसे हैं। ये संगवश, कुसंगवश, दोषवश, प्रारब्धवश हो भी जाएं, इन्हीं में बैठे मत रह जाओ। यहां से निकलो, निकल करके स्नान ध्यान करके ठाकुर जी का भजन करो। परिहरि पाछली गलान, बीती ताहि बिसारे दे, अब आगे की सुध ले। जो बीत गया सो तो बीत गया, अब आगे की सुध लो। हम अपने निकट वालों से कहते हैं, बार बार कहते हैं कि भाई ईमानदारी से तीव्रता से भजन में लग जाओ, पर हमारी बात का असर इसलिए नहीं होता कि हम स्वयं भजन में नहीं लगे हैं। पर फिर भी हमें दया करुणा तो खूब मन में आती ही है, जगती है। और हम लोग सोचते हैं कोई बात नहीं, हम भी कभी ईमानदारी से भजन करेंगे। किसी ने देखा है कि कौन कितना दिन जिएगा? हमारे साथ पैदा हुए, महीना 15 दिन का अंतर, इसी कोविड में चले गए। साथ पढ़े, साथ पैदा हुए, इसी महामारी में चले गए। किसका ठिकाना है? किसकी मौत कब आ जाएगी कोई ठिकाना नहीं। इसलिए जितने श्वास हैं वो व्यर्थ न जाएं। निरंतर भगवान के नाम का जप करो। तुलसी तो सो राम सो, कछु नई न जान पहचान। कहते तुम्हारी राम जी से कोई नई जान पहचान थोड़ी है, क्योंकि वो तो छाती ठोक कर बोल रहे हैं, ममई वांसो जीव लोके जीव भूता सनातन। तुम सनातन उनके अंश हो, वे सनातन तुम्हारे अंशी हैं। इसलिए पंडित जी, दीक्षा के समय कोई नया संबंध भगवान से नहीं जोड़ा जाता है। भूले हुए संबंध की पुनः स्मृति को ही दीक्षा कहते हैं। जीव उसका स्वभाव भूलने का है, भूल जाता है बार बार। तो हम भगवान के अंश हैं, भगवान हमारे अंश हैं, बात हम भूल गए जन्म मृत्यु के चक्र में पड़कर। तो श्री गुरुदेव भगवान ने याद दिला दिया कि अब तुम भगवान के हो, भगवान तुम्हारे हैं। इसी भगवत संबंध की स्मृति को दीक्षा कहते हैं। तो तेरी राम जी से नई जान पहचान नहीं है, बहुत पुरानी जान पहचान है। जब शरीर हमको नहीं मिला था तब भी हम राम जी के थे, आज भी हम राम जी के हैं, और शरीर चिता में चला जाएगा उसके बाद भी हम राम जी के ही रहेंगे। तेरा कोई नया रिश्ता राम जी से नहीं है। तू सदा से राम जी का है और राम जी सदा से तेरे हैं। इस बात पर भरोसा तो कर, इस बात पर विश्वास तो कर, और फिर प्रेम से नाम जप, इतने से ही तेरा काम बन जाएगा। अजहूँ आपने राम के करतब
समुझत हित हो। भजहूँ आपने राम के समुझत हित हो। करतव समुझत हित हो। करतव समुझत हित हो। एक अर्थ तो हमने कह दिया ना, आपने अपने और राम जी के, मैंने अपने दोषों को देखो। अब एक दूसरी बात कह रहे हैं, वो ये है कि अजहूँ आपने राम के। ये शरीर संसार अपना नहीं है, अपने तो राम जी ही। क्योंकि जो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते वो अपने हैं, और जो कभी हमारे साथ नहीं रहते वे पराए हैं। इसलिए अपने राम जी का भजन। शरीर संसार कभी साथ नहीं रहते, इसलिए अपने नहीं है, और राम जी ने कभी साथ छोड़ा नहीं, इसलिए राम जी अपने हैं। अपने राम जी का भजन करो।